अभी हम सरायरंजन विधानसभा के घटहो थाना क्षेत्र में है और यहाँ देखिए ये नून नदी है। इसका जो है उद्गम स्थल जो है मूसापुर बताया जाता है और वहाँ से ये नदी बढ़ती थी। तो कितना दिन पहले ये सूख गया? बहुत दिन पहले सूखा हुआ था। मतलब लोग जो कह रहे हैं 10 से 15 साल पहले, तो कितना दिन पहले सूखा? पर्व सब नहीं, छठ पर्व में पानी आता है। छठ पर्व में आता है, बाकी दिन सूखा रहता है। हाँ, सूखा रहता है। मतलब जब बाढ़ आता है तभी पानी आता है। हाँ, तभी पानी आता है। उसके बाद सूखा रहता है। सूखा रहता है। अच्छा, सूखा रहता है तो फिर इसमें तो खेती वगैरह होने लगा ना? नहीं, खेती नहीं होता था। ऐसे पड़ा रहता है। हाँ, ऐसे जो अभी जो जैसे किया हुआ है वैसे करता है। वैसे ही कुछ करता है। हाँ। अच्छा, ये नदी आप कब से सूखा हुआ देख रहे हैं? नदी छठ में आता है पानी, उसके बाद सूखा ही रहता है। छठ में हाँ, पानी होली में सूख गया था। होली में भी सूख गया। हाँ, होली में सूख गया था। तो देखिए जैसे कि पानी का किल्लत होते ही रहता है और गर्मी का सीजन है, लेकिन ये नदी ही जीवन का एक प्राय रहता है। जो नदी ही सूख जाए तो किसान और मछुआरे कहाँ जाएंगे? और इसी को देखते हुए यहाँ के बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जी इस नदी का जो है उराही का जो है उद्घाटन कर दिए हैं। वहाँ बलान नदी दलसिंह सराय में भी, और यहाँ जो देख सकते हैं उराही लगातार जो चल रहा है, पुल पर से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ भी और इधर भी। हम बात करने का प्रयास करेंगे कुछ मछुआरों से भी कि उनको क्या क्या नुकसान होता था। तो आपका कौन पंचायत घर है? हम लोग का पौड़िया पंचायत। पौड़िया पंचायत। इस नदी को कब से सूखा देख रहे थे? कब से सूखा तो नहीं सूखा, तभी हमारे पानी का कम आता है। जो पहले पानी नहीं रहता, पहला जितना पानी था उतना पानी नहीं रहता था। और ये देखिए सीढ़ी बना हुआ था, लेकिन पानी जो है साल में बस एक बार ही आता था। इसी को देखते हुए लोगों ने अपनी समस्या खुलता था ना भूरहार, तब पानी हमेशा रहता था, आता था। जहिया से गंडक बंद हो गया, पानी आना बंद हो गया। ये नदी कहाँ से निकलती है? अब कहाँ से निकलती है पता नहीं। मैं गंगा से कांटेक्ट है, भूरहा से। बुरहा से है। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास। अच्छा, ये नदी कहाँ से आती है? एक बुरहा से कांटेक्ट है नदी। हाँ, बुरहा में जब पानी खोलता है ना तब नदी में पानी आता है। वहाँ पर नहीं खोलेगा, उधर पानी नहीं खोलेगा तो पानी बारिश के मौसम से पानी कितना आएगा, और जितना पानी आएगा वर्षा से वही सूख जाता है। और एक तरह से ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ, तो है ना। लेकिन अब जो है इस समस्या का समाधान हो चुका है। आप देख सकते हैं कंटिन्यू जो है इस नदी में उड़ाही हो रहा है। माननीय जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा जो है इसको उड़ाही किया गया और उद्घाटन भी किया गया है इस उड़ाही का दलसिंह सराय में, जो कि मूसापुर से ही उद्गम स्थल बताया जाता है। इस नदी का कहाँ घर है आपका? मनिकपुर से जी। मनकपुर धाम? नहीं, मनिकपुर। अच्छा, मूसापुर तो उधर ही पड़ता है ना? ये सामने मूसापुर पड़ा है। मूसापुर है। और ये नदी जो है मूसापुर से ही निकलती है? जी हाँ, ये खेमोच चौर होते हुए इधर से भी आती है और इधर बरना से भी आती है। बरना से भी आती है जी। और ये नौला भीट बेगूसराय तक जाती है? हाँ, नौलागढ़ को जाती है जी। अच्छा, एक नदी सूख जाने से क्या क्या समस्या होती है? समस्या तो होगा ही सर जी। जिसके मान लो थोड़ा मोड़ा खेती भी है वो तो सूख जाता है। सूख जाने के बाद कोई काम का नहीं रहता है। उसके बाद मत्स्यजीवी को भी परेशानी आती है। छठ घाट जैसे पानी नहीं हुआ तो कहाँ हम लोग दूर दरवाजे पर फोन करके बनाते हैं। नदी चालू रहने से हर एक समस्या का समाधान रहता है। हर एक समस्या का समाधान रहता है। नदी बंद हो जाने के बाद क्या देख रहे हैं, बंजर भूमि पड़ गया सर। भूमि बंजर पड़ गया। लेकिन अब फिर इस नदी का उड़ाही हो रहा है तो क्या ये भूमि जो है अब हरा भरा रहेगा? जी, रहेगा। और इसके लिए ये जो काम है यहाँ के मंत्री विजय कुमार चौधरी काम करवा रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको धन्यवाद दे देते हैं। धन्यवाद तो ये काम किए। अच्छा, ये देख रहे हैं वहाँ जेसीबी पॉकलेन से खुदाई क्या हो रहा है? ये खुदाई हो रहा है। किसका खुदाई हो रहा है? नदी का। इस नदी का नाम क्या है? नून नदी है। अच्छा, ये नदी जब सूख जाती है, आप मछुआरे हैं, मछली कहाँ पकड़ते हैं? मछली तो ये सूख जाता है तो मछली आएगा कहाँ से जो हम पकड़ेंगे? आएगा कहाँ से जो पकड़ेंगे? हाँ। लेकिन अब ये नदी जो है फिर से हरी भरी और जीवित हो रही है, तो क्या कहना चाहते हैं? पानी रहेगा तो मछली रहेंगे तो पकड़ेंगे। पानी रहेगा, मछली रहेगी तो आपको सहूलियत होगी ना? हाँ। फायदा होगा ना? हाँ। सबसे बड़ा फायदा तो आप ही लोगों को होगा ना, क्योंकि पानी ही इनका खेती होता है और पानी ही नहीं रहेगा तो फसल बनेगा कहाँ से? क्या पानी नहीं रहेगा तो कहाँ से मछुआरा लोग तो बोआते रहेगा। अभी जैसे जाते हैं लाते हैं अलग अलग से मछली, यहाँ सूख जाने के बाद बहुत दिक्कत होता है। अगर ऐसा हो गया है, पानी रुकेगा तो हम लोग के लिए बढ़िया होगा। हाँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुआ राजेश साहनी। कौन पंचायत घर है? ये घटहो सुल्तानपुर। अच्छा, ये नदी जो है कब से सूखा हुआ था? ये देखिए कम से कम 3 महीना से सूखा हुआ है।
3 महीना तो ये तो मतलब साल में एक बार पानी आता फिर सूख जाता, कंटिन्यू इसमें पानी नहीं रहता। नहीं, कंटिन्यू पानी इसमें, कोई नदी से लगाव नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। कोई नदी से अगर कांटेक्ट हो जाए तो पानी इसमें आ सकता है। लेकिन अब तो उड़ाही हो रहा है, कॉन्टेक्ट कराने की प्रयास किया जा रहा है। तब ना अच्छा बात है। देखिए, अगर पूरा नदी अगर उड़ा हो जाए तो सबके लिए ही मतलब बढ़िया की बात। 6-7 साल से जो है ना, 25 साल से सूख रहा है। कितना? 25 साल से। 25 साल से ये सूख रहा था। हाँ। अच्छा, नदी सूख जाने से क्या क्या समस्या होता है? बहुत दिक्कत होता है, जैसे सब कुछ को दिक्कत होता है, माल जाल आदमी सब नहाने। मतलब किसान को तो समस्या होता है, छठ करने में लोगों को समस्या होता है, भूमि जो है बंजर हो जाती है। सूख जाने के बाद नदी जी हर एक आदमी को, मतलब माल जाल हो, किसान हो, चाहे मजदूर हो, बहुत आदमी को इसमें दिक्कत हो जाता है। दिक्कत होता है। हाँ। और अभी जो है इस नदी की उड़ाही किया जा रहा है, पारंपरिक ढंग से उद्घाटन भी किया गया है इस नदी की उड़ाही का दलसिंहसराय में विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा। तो उनको क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए क्या कहेंगे, हम बहुत बढ़िया काम किए हैं, जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इससे जो है कितने मतलब मछुआरों का परिवार जो है इसमें खेती कर सकेंगे? देखिए, ये तो बहुत लंबा दूरी है, इसमें हम आंकड़ा तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन लगभग मान के चलिए जे ये पूरा नदी को तो हम नहीं जान सकते हैं जी कितना मछुआरा होगा। जी लेकिन यहाँ पंचायत में लगभग मान के चलिए 500 व्यक्ति है जो इसमें मछली मारता है। तो 500 व्यक्ति है तो 500 व्यक्ति को मतलब अच्छा रहेगा, जो ही 2 रुपया कमाता है, लेकिन बढ़िया होता। तो चलिए, अब माननीय मंत्री जो है वो उद्घाटन इसका किए हैं और जीवित कर रहे हैं इस नदी को, तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे? जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस नदी को जो है, ये नदी जो है मृत हो गई थी और इस नदी को अब जीवित किया जा रहा है। देख सकते हैं कि जो सरकारी संसाधनें लगी हुई है, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे लगी हुई है, जिसके द्वारा खुदाई किया जा रहा है, इस नदी की उड़ाही की जा रही है। और मिट्टी को देखिए, मेन जो इसका मिट्टी होता है, जो उड़ाही करने के बाद उनको भी बराबर किया जा रहा है, जिससे कि तटबंध जो है, इसका घाट जो है अच्छा से बना मतलब बन सके और पानी जो है इसमें अवस्थित रह सके सब दिन के लिए। सब दिन के लिए पानी इसमें रहे, यही व्यवस्था किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। और बड़ी बड़ी मशीनें आपको देखने को मिलेगी। पॉकलेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब कम से कम 25 मशीनें एक साइड इधर 1 किलोमीटर के रेंज में लगा हुआ। तो मतलब बहुत जल्द ये नदी फिर से जीवित हो रही है और हरी भरी हो रही है। तो इस नदी के बारे में, नून नदी है इसका नाम, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सरारंजन विधानसभा का घटहो थाना क्षेत्र में पड़ता है और ये मूसापुर उस साइड जो है मूसापुर पड़ता है और वहीं से इसका उद्गम स्थल है। उधर भी मशीनें चल रही है, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही, इधर भी चल रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब जो है सरकार का ध्यान इस नदी पे आ गया है और ये नदी जो है अब जीवित हो गई है।